जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2023 में यानी पिछले साल 11th में पूछा गया सवाल है इतिहास का। तो जो लोग इतिहास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 11th में वो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख कर जाइए ताकि आपको पता चल सके कि जैक बोर्ड जो है किस चैप्टर से कितना सवाल पूछता है और किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को जैक बोर्ड इग्नोर करता है। तो आपको यहाँ पे आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी का सपोर्ट आपको जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहेंगे। हो सकता है आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास जो बुक नहीं होता है, तो आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा तो आपको वहाँ पर जो है क्वेश्चन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात है, ये जो प्रीवियस ईयर है इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और हो सकता है यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो इतिहास का जो पिता माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर, कह रहा है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो मेसोपोटामिया जो था वो दजला और फरात के बीच स्थित था। किसके बीच? दजला और फरात के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 570 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो सामंतवाद में जो समाज था वो 3 वर्गों में क्या था? विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो किसने बनाया था इसको? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि जो है वो कीलाक्षर लिपि है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो लॉर्ड का जो घर था ना उसको कहा जाता था मेनर। क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उर नगर कहाँ था। तो उर नगर जो था आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी भाषा में। तो अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया? अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, पहला खलीफा कौन था। तो पहला खलीफा जो था वो ऑप्शन नंबर ए अबू बकर थे। कौन था? अबू बकर थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पादरी जो आता था वो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कहा जा रहा है कि रेनेशा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो रेनेशा शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया था? ऑप्शन नंबर सी अब्राहम डर्बी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष को सुतुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो तुर्कों ने किस वर्ष किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1453 में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कहा रहा है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारा भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो भिक्षु के जीवन स्थान को नन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो कॉपरनिकस ने दिया था। याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, कह रहा है कि एम्फोरा क्या है। तो ये जो एम्फोरा है वो ऑप्शन नंबर ए मटका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो क्वेश्चन ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, कह रहा है कि दीपाइटा किसकी कृति है। तो ये दीपाइटा है वो जो है ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो की कृति है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कहा जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर थे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, कह रहा है विश्व में अरावक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी। तो विश्व में जो अरावक समुदाय की जो जनजाति रहती थी वो कैरिबियन द्वीप समूह में रहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी। तो ये जो औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा जा रहा है चीनी क्रांति कब हुई थी। तो चीनी क्रांति जो है हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया दिवस जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कह रहा है टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो ये टोक्यो है ना, इसका पुराना नाम था ऑप्शन नंबर ए दो। ठीक है, याद रखना है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ की हुई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाता है मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है। तो मंगोलिया का जो राष्ट्र नायक कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी चंगेज़ खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आई, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में वॉरका शीर्ष मिला है। ठीक है, किस नगर से वॉरका शीर्ष मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी उरुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आई, कह रहा है घटना कालक्रम को क्या कहा जाता है। तो घटना कालक्रम को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका इतिवृत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आई, कह रहा है रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो रोमन साम्राज्य में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो थे गैलेन। कौन थे, गैलेन। दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है। तो दजला और फरात नदी जो होती है वो गिरती है आपका फारस की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में, कहा जा रहा है अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। याद रखिएगा, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो जिस काल की लिखित जानकारी नहीं होती उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आई, कह रहा है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किया संत इग्नियस लियोला ने। ठीक है, संत इग्नियस लियोला ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगले सवाल में हमसे कहा रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ठीक है, तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। तो ब्राज़ील देश का। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, कह रहा है कि इस्लाम में हिजरी की किस घटना को कहा जाता है। तो इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को क्या कहते हैं, हिजरी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी का सपोर्ट आप लोगों को व्हाट्सअप पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।